ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। बाप के सिवाय कोई भी देधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। आज का प्रश्न, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? और कौन सी नहीं? तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? उत्तर, कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है। कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है। बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं। बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं। वापस कोई भी जाता नहीं। वापस कोई भी जाता नहीं। बाप के बिना वापिस कोई भी ले नहीं जा सकता। बाप के बिना वापिस कोई भी ले नहीं जा सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। ठीक। तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? उत्तर, कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है। बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं। वापस कोई भी जाता नहीं। बाप के बिना वापस कोई भी ले नहीं जा सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। ठीक, ओके, क्लियर? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा, मेरा शरीर, दो चीजें हैं। ठीक। ये आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। अब वह है निराकारी दुनिया। अब यह है साकारी मनुष्यों की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है और यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वह कब मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? शरीर के बाप का तो पता है। आत्मा का बाप कौन?
शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है, बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परम पिता परमात्मा। उनका असली नाम है शिव। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्माए नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। उन्हों को भगवान नहीं कह सकते। किनको? ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंचे निराकार परमात्मा, फिर है सूक्ष्म देवताएं, यहां सभी मनुष्य हैं। अब प्रश्न उठता है, आत्मा का रूप क्या है? अब भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी, विश्व काशी, शिव काशी, शिव काशी कहते हैं ना, कहते हैं ना। अब वे लोग लिंग बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते, कोई छोटा, लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है। परम आत्मा, परम आत्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहते वे अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते ब्रह्म है। अब बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा बिंदी हो ना, वैसे मेरा रूप भी बिंदी है। जब रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें लिंग भी बनाते हैं, शिव का बड़ा लिंग और बाकी सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। मनुष्यों को ना यथार्थ आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का, तो वह मनुष्य बाकी क्या रहा? सब में 5 विकार प्रवेश है ना। अब वे अभिमान में आकर एक दो को काटते रहते हैं। ये विकार है ही दुख देने वाला। कोई मर गया तो दुख हुआ, यह भी कांटा लगा। कोई भी मनुष्य को ना आत्मा का ना परमात्मा का रियलाइजेशन है। कोई भी मनुष्य ना आत्मा का रियलाइजेशन है ना परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की, सीरत विकारी है। क्लियर? हम सबकी सूरत मनुष्य की, और मनुष्य इस समय सीरत से विकारी है। इसीलिए तो कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि है ही रावण राज्य। 5 विकारों से ही सारी डीलिंग जो चल रही है 5 विकारों के बेस पे चल रही है ही रावण राज्य। सब कहते भी है हमको राम राज्य चाहिए। क्या कहते हैं? राम राज्य चाहिए। अब गीता में भी अक्षर है, कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय और तीसरा यादव संप्रदाय। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। अब राजयोग श्री कृष्ण तो सिखला ना सके, अब वह है सत्यु का प्रिंस। अभी उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब हर एक का जो कर्तव्य है, महिमा है, अलग अलग है ना, है ना। सबके कर्म अलग है, माना जो उनको कार्य मिला हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है वो अलग अलग है ना, तो महिमा भी अलग अलग है। अब जैसे प्रेसिडेंट है, उसका कर्तव्य अलग होगा, माना उसका कार्य प्रणाली अलग है। अब प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कार्य प्रणाली अलग है, तो दोनों के कर्तव्य अलग अलग है ना, तो महिमा भी फिर अलग अलग है। क्लियर? अभी यह तो ऊंचे से ऊंचा बेहद का बाप है ना। जब बाबा ये बताते हैं ना कि सबका कर्तव्य अलग अलग है, महिमा अलग अलग है, तो बाबा ऐसे उदाहरण देते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, मानो कि उनकी संज्ञा देके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उनके कर्तव्य अलग हैं, ऐसे बाप का कर्तव्य अलग है, देवताओं का कर्तव्य अलग है, ब्राह्मणों का कर्तव्य अलग है, तो सबके कर्तव्य अलग अलग है। तो ये बात समझने की है। ओके, तो अभी ये तो ऊंचे से ऊंचा बेहद का बाप है। इनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। अब ये बेहद का बाप है, माना आत्माओं का बाप है। अब जानवर जान के क्या करेंगे? अब जानवर तो हैं, वो मनुष्य का जैसे मनोरंजन हो गए ना, प्राकृतिक खेल खिलौने, तो खेल खिलौनों को थोड़ा जानना है, ये तो मनुष्य को जानना है ना कि बाप का कर्तव्य क्या है।
ये तो बच्चे को जानना है ना कि मेरे बाप का ऑक्यूपेशन क्या है। ओके, जानवर थोड़े जानेंगे। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो एक दो को गाली देते हैं। ये जो मनुष्य एक दो को गाली देना माना ऐसे स्टैंडर्ड समझते हैं, स्टेटस समझते हैं कि हाँ भाई बिना गाली के तो बात ही नहीं होती, या कहते हैं किसी को समझ ही नहीं आएगी। कमाल की बात है, तुम्हें भी कोई गाली दे के ही समझाने लगे तो तुम्हें समझ आ रही है? तुम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। तो तमो प्रधानता के कारण एक दो को फिर गाली देते हैं। अब ये है ही पुरानी दुनिया, कलयुग, इसको नर्क कहा जाता है, विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब सत्युग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अब आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए, क्योंकि आत्मा ने राम राज्य का सुख लिया हुआ है। जब वो राम राज्य में आती है तो वो पुकार करती है क्या, कि मुझे राम राज्य चाहिए। हे पतित पावन, आप आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि ये आत्मा को रियलाइज हो चुका होता है कि मेरे पतित होने के कारण ही मैं रावण राज्य में हूं, मैं पावन बनूं तो राम राज्य में जाऊं। ओके, इसीलिए बुलाते कि हे पतित पावन, आप आकर हमको पावन बनाओ, शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अब बाप समझाते हैं दुख सुख का खेल बना हुआ है। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। अगर आपकी माया पर जीत हो जाती है तो आप बन गए जगत जीत, अगर हार होती है तो उसके अंदर चले जाओगे। तो जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुडियों की पूजा। माना गुड्डे गुडियां खेलते हैं ना बच्चे, उसकी पूजा। जैसे बच्चे गुड़ियां बनाकर खेल पार कर फिर तोड़ देते हैं, पहले बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, ऐसे मनुष्य भी कर रहे हैं। तो शिव परमात्मा नमः कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। शिव तो है ऊंचे ते ऊंचा बाप। अब ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते हैं। अब प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो शिव है आत्माओं का बाप, तो सभी को दो बाप है, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। अब देवताओं की फिर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम नीच पापी। हो गई ना महिमा अलग, वो पतित पावन, वो कल्याणकारी, और देवताओं के लिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और फिर उनके आगे जाके गाते हैं हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे गायन करते हैं। तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे। अब यहां है सब विकारी पतित, इसलिए गुरु करते हैं। अब गुरु वह जो सदगति करे। अब गुरु किया ही जाता है वानप्रस्थ में। अब कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। अब सत्युग में वानप्रस्थ अवस्था कहते ही नहीं है। वहां यह मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहां मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं है। अब ये गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं, शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं। तो ये बाप समझाते हैं। तो बाप एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? यहां तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सभी को, जिसको देखो भगवान ही भगवान है। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर भीतर सब में भगवान। तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना, पत्थर में भी भगवान, सब में भगवान। तो जब सब में भगवान कह दिया तो तुम्हें उसके आने की आश कहां रहेगी? तुम्हें तो लगेगा यही है भगवान, और ये जो दुख दे रहा है ये भगवान ही दे रहा है। जो यहाँ पे ये इतने अत्याचार हो रहे, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने विकारों के कारण लोग इतना गिर गए हैं, ये सब भगवान ही करा रहा है। एक गलत चीज से कितनी सारी चीजें गलत हो गई। वो तो भावना थी कि हाँ मैं जिधर देखूं तू ही नजर आए, वो तो भावना थी। इसका मतलब है थोड़ा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरे पास ही बैठे, उसका मतलब यहाँ पे थोड़ा फट्टे में बैठे, इसमें फट्टे में भगवान, कुर्सी में भगवान, टेबल में भगवान,
तो ये सब चीजें कर देने से जितने भी लोग नीचे गिरते हैं और गलत काम करते हैं, उनको लगता है मुझ में भी तो भगवान है, उसने तो रोका नहीं। इसीलिए गलतियां होते होते बढ़ते बढ़ते उन्हें ये उम्मीद ही खत्म हो गई है कि भगवान कहीं आते भी हैं। तो सब में भगवान कह दिया, तुम में भगवान, मुझ में भगवान, साईं बाबा भी भगवान, सब भगवान, पत्थर भीतर भी भगवान। तो हो गए ना पत्थर बुद्धि। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी तुम हो संगम युगी। कौन हो? संगम युगी। महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष तो बनते नहीं। तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूं। तो यह भी बच्चों को समझाया, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। क्या है? बिंदी। अब कहते हैं भृगुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा सूक्ष्म है ना, तो उनको बुद्धि से जाना जाता है। अब इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। अब इतना बड़ा शरीर है, आत्मा कहाँ नजर आ रही है? आ रही है, पर शरीर तो दिख रहा है ना। अब शरीर को चलाने वाली तो आत्मा है ना, अब वो सूक्ष्म है। अब आत्मा ना हो तो शरीर क्या ऐसे ही गिर जाएगा। आत्मा निकली, शरीर गिरा। अब आत्मा है तभी बैठे हो, खड़े हो, उठते हो, सब कुछ करते हो, आत्मा ही कर रही है ना। तो ये जाना जाता है, माना इसको आपने समझ लिया है। समझ लिया है ना कि आत्मा है। कोई कहे मेरे में तो आत्मा ही नहीं, तो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उससे दीदार होता है, परंतु उनसे मिला क्या? कुछ नहीं। दीदार से सदगति तो हो ना सके। सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता तो एक ही बाप है। यह दुनिया ही विकारी है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। शिव की भक्ति की, दीदार हुआ, फिर क्या हुआ? वापिस तो बाप बिगर कोई ले ही नहीं जा सकते। ये बना बनाया ड्रामा। कहते हैं बनी बनाई बन रही, परंतु अर्थ जरा भी नहीं जानते। आत्मा का ही ज्ञान नहीं। वे तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, अब उसमें एक मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, परंतु ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। मनुष्य को तो बड़ा पाठ चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही तो नरकवासी बनता है। तो भारत ही सबसे उच्च खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म एक मत थी। अब भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। क्लियर हो गया? ऐसा था। अब यह है पढ़ाई, ये कौन पढ़ाता है? तो भगवान उवाच कि मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूं। अब भगवान ने किसको गीता सुनाई? किसको गीता सुनाई? अब गीता से फिर क्या हुआ? अब ये तो किसको मालूम ही नहीं है ना। अब गीता के बाद है महाभारत। अब गीता में राजयोग है। और भगवान उवाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो गए। अब मन मना भव का अर्थ भी यह है कि बाप कहते तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे ना, वह फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए। अब देखो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और क्या बन गए? शूद्रवंशी। तो तुम पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, वह फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए। विराट रूप का अर्थ भी तो तुम बच्चे ही जानते हो ना, मालूम है ना? मालूम है ना? तो विराट रूप में जो दिखाते हैं ना, उसमें ब्राह्मणों को ही गुम कर दिया है। तो ब्राह्मण जो बहुत गाए जाते हैं, ब्राह्मण तो कितना ऊंचा उनका मान रखते हैं, उनको ही गायब कर दिया। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना, तो बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो ऊंच ब्राह्मण और तुमको रचने वाला है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जो सबका बाप है। तो ब्रह्मा का भी वह बाप है, तो सारी रचना का भी वह बाप है। तो रचना हो गई, हम सब ब्रदर्स। तो बाप एक और सब ब्रदर्स हो गए। तो वर्षा बाप से मिलता है ना कि भाई से। तो शिव जयंती भी मनाई जाती है, आ रही है, मनाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था, तो देवी देवता धर्म स्थापन किया था। ब्राह्मणी राजयोग सीखे थे, अब तुम सीख रहे हो, वह तुम अब सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था,
शिव बाबा ने शिवालय रचा और भारतवासी स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं बताओ, कहाँ करते हैं? अब पतित दुनिया नरक है। तो ये कोई समझते ही नहीं है ना कि हम नरकवासी हैं। तो कहते फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अगर वो मर के स्वर्गवासी हुआ तो तुम कहाँ? वो मर के स्वर्गवासी हुआ तो तुम कहाँ हो? तो अपने को नरकवासी समझना चाहिए ना, क्योंकि वो तो मर के स्वर्गवासी हो गया, तो तुम कहाँ नरकवासी हो। तो बाप कहते मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत साहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉड नहीं बनाया होगा, है ना। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे। तो आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नरक। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना, तो बाप है सबका रूहानी पंडा, तो वे सभी को वापस ले जाते हैं। वहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी तो एक ही बाप है ना। तो बाप समझाते बच्चे इस रावण राज्य का विनाश होना है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते ना बच्चे। तो भारतवासी आप पे ही पूज्य, आप पे पुजारी बनते हैं। अब सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। तो पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, तो 2 कला कम हुई तो चंद्रवंशी हुए, फिर उतरते उतरते पुजारी बन गए हैं। तो पहले पहले पूजा होती है ना बच्चे शिव की, है ना, तो उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। तो अब बाप कहते एक निराकार बाप को याद करो, ओके। और कोई भी देदारी को याद नहीं करना है। तो बुलाते ही तो है ना कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो मेरे बिगर और कोई कैसे पावन बना सकते हैं, है ना। सीढ़ी में तो दिखाया है ना कि कलयुग के अंत में क्या है। 5 तत्वों की भक्ति करते हैं, साधु सन्यासी ब्रह्म की साधना करते हैं। तो स्वर्ग में तो ये कोई होते ही नहीं है, वहां पे ऐसा सब कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारा ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे लेंगे। तो यहाँ भक्ति मार्ग की तो कोई दंत कथाएं नहीं है। तो ये तो पढ़ाई है ना। तो यहाँ तो यह शिक्षा मिलती है कि एक बाप को याद करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, ठीक। कोई भी देदारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी तो कहते हो ना हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाप भी कहते हैं बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तो पतित पावन मुझे एक बाप को ही कहते हैं ना, तो फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते हैं बताओ। फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते हैं? तो खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं? अब गुरु खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं? तो ना कोई ज्योति ज्योत में समाते हैं। तो सब पाठ बजाने वाले यहाँ पुनर्जन्म में है, सब पुनर्जन्म ले रहे हैं। तो तुम सब हो सजनिया, एक साजन को याद करते हो। अब वह है रहम दिल लिबरेटर। तो यहाँ दुख है तभी तो उनको याद करते हैं ना, और सत्युग में तो कोई को भी याद ही नहीं करते हैं। तो बाप कहते हमारा पाठ इस संगम युग पर है, मेरा पाठ इस समय है बस। तो बाकी युगे युगे अक्षर ना रोंग लिख दिया है। तो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसको भी पता ही नहीं है। तो पहली मुख्य बात है बच्चे बाप को जानना, बाप को जानना। नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे? तो तुम्हारे बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है कैसे पता पड़ेगा? पहले बाप से जानना तो पड़ेगा ना, है ना। अच्छा चलो लौकिक बाप के पास भी कितनी प्रॉपर्टी है तो पूछना पड़ेगा कितने कितनी जमीन है, कितना धन इकट्ठा किया है। तो बाप बताता है ना, तो लेनी है कि नहीं लेनी है। तो पहली मुख्य बात है बाप को जानना। नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे? रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। ये कहाँ भाई बहनों को जानने लगे हुए, बाप को जान लो। एक भी भाई बहन ने आपको कुछ नहीं देना, एक पैसा नहीं देना। तो बाप को जानो, ओके। रचना से नहीं वर्षा मिलता, किससे मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। तो बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। मनुष्य ये नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा की होगी,
प्रजापिता है ना। अब सरस्वती माँ है या बेटी है, तो यह भी किसको पता ही नहीं है। माँ तो तुम्हारी गुप्त है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो राज ऋषि। अब ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी है। अब सन्यासी है हठ योगी, वे राजयोग सिखला ना सके। अब गीता भी जो सुनाते वे भक्ति मार्ग की है। तो कितनी गीताएं बना दी, एक गीता निकली कितनी गीताएं बना दी। तो बाप कहते बच्चे बच्चे मैं संस्कृत में नहीं पढ़ाता हूं, मैं संस्कृत में नहीं पढ़ाता हूं, ना श्लोक आदि की बात है। तुमको राजयोग आकर सिखलाता हूं, फिर राजयोग, जिस राजयोग से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो, बस। ठीक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान रूहानी पंडा बनकर, बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना है, माना जिनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है उनके लिए आंखें बनो। तो बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघन डालते हैं। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघन डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। समय की बुकिंग करनी है, समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहां कहां बिजी रखना है, ये प्रोग्राम बनाओ। सारे दिन में मन को कहां कहां बिजी रखना है, ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। 1, मिलन माना रूढ़ियान। 1, मिलन माना रूढ़ियान। दूसरा, वर्णन माना सर्विस। 1, मिलन माना रूढ़ियान। दूसरा, वर्णन माना सर्विस। तीसरा, मगन। और चौथा, लगन। मिलन, वर्णन, मगन, लगन। मिलन, वर्णन, मगन, लगन। तो मिलन माना रूढ़ियान, वर्णन माना सर्विस। मनसा वाचा कर्मना कोई भी सर्विस करो पर खुद को बिजी रखो। तीसरा, मगन, जो भी करो उसमें मगन भी रहो।
बाबा की याद में मगन हो जाओ और लगन को बढ़ाते रहो। चौथा, जितना ज्यादा लगन बढ़ेगी उतना मन आपका उसी में लगा रहेगा, व्यर्थ से बचा रहेगा। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। कहीं कहते हैं ना मेरा बहुत व्यर्थ चलता है, बहुत व्यर्थ चलता है, तो ये व्यर्थ चलने का कारण ही यही है कि वो खाली है, तो एक ही काम करेगा, व्यर्थ ही करेगा। उसको कुछ कार्य दे दो ना, किसी को भी कोई कार्य, बच्चा भी बड़ा ही ऐसे नटखट, उसे भी कोई काम दे दो, कोई कार्य दो किसी को, तो वो कार्य करता रहे। नहीं तो फ्री होएगा तो यही करेगा। व्यर्थ, बहुत व्यर्थ, मेरा बड़ा व्यर्थ चलता है, काम भी होता फिर भी चलता रहता है, क्योंकि काम में तो मन लग नहीं रहा और व्यर्थ में बुद्धि जाए जा रही है। इसलिए मिलन, वर्णन, मगन, लगन, तो इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। आज का स्लोगन, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। सफलता को माना कहीं ये समझते मुझे तो सफल होना ही है, क्योंकि ये तो मुझे ब्लेसिंग पे मिली हुई चीज है, सफलता मुझे ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो परमात्म बर्थ राइट है, माना भगवान के द्वारा मिला हुआ वो वरदान है जो मेरे साथ है, मुझे तो सफलता मिलनी ही है। तो सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, जिनका चित्त प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि उन्हें सफलता हर बात में मिलनी है। सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ओम शांति।